आप सभी का पुनः इस चैनल में स्वागत है। तो आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आइए आज हम प्रश्नावली 5.3 के 14 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर 14 नंबर का क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। तो चलिए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बोल रहे हैं कि किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। 30 आदमी इस काम से दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। जाहिर सी बात है, एक कोई काम है जिसको पूरा करने में 25 दिन का समय लगता है और वही काम के दोगुने काम को पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा ये हमको जानना। यानी कि बेसिकली हमको यहाँ पे दोगुना काम को करने में लगा समय ज्ञात करना है। दोगुना काम को करने में लगा समय ज्ञात करना है। चलिए आइए तो हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चन को टेकल करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले जो जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में उसको इत्मीनान से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया गया है किसी काम को पूर्ण करने में कितना दिन लग जाता है, 24 दिन। तो किसी काम को कितने मजदूर भैया, 48 मजदूर। 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन, कितने दिन, प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में पूरा करते हैं, 25 दिन में भैया। कितने दिन में करते हुए 25 दिन में पूरा करते हैं। 25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो एक काम को पूरा करने में 25 दिन लगता है, तो दो काम को पूरा करने में कितना दिन, एक काम को करने में 25, तो दूसरा काम को करने में कितना, दो गुना काम को करने में कितना लगेगा भैया, डबल दिन लगेगा। 25 दिन में एक काम, 25 दिन में एक काम, तो 50 दिन में दो काम। तो हम लिखेंगे इस काम की, ठीक है, जो दिया गया काम है उसी काम की है ना, तो इस काम के दोगुने काम को करने में लगा समय, ठीक है। करने में लगा समय कितना दिन लग जाएगा भैया, 50 दिन लग जाएगा। जाहिर सी बात हुई। अब इस 25 दिन का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको दोगुने काम के लिए ज्ञात करना है भैया। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे आखिर इसी काम को 30 मजदूर करते हुए कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना इस काम के दोगुने काम को करने में 30 मजदूरों को x दिन लग जाते हैं। कितना दिन बबुआ, x दिन लग जाते हैं। देखो भैया कितने दिन लग जाते हैं, x दिन लग जाते हैं। अगर x दिन लग जाते हैं तो मुझे बताओ कि काम को पूर्ण करने में लगा समय कितना होगा। तो देखो भैया पूरा काम को करने में लगा समय, ठीक है, पूरा काम को करने में लगा समय। तो देखो भैया समय यहाँ दो तरीके से है। एक तो घंटा है जो प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हैं, और एक तो दिन है, दिन जो कि x है। तो कितने दिन लग जाएंगे, 10x दिन लग जाते हैं। मतलब ये एक्चुअल में घंटा हो गया, ये क्या हो जाएगा ये भैया, घंटा।
क्योंकि जो दिया गया दिन है, जो दिया गया दिन है बउआ, उसको हमने घंटे में तब्दील कर दिया। ठीक इसी प्रकार से इस काम को करने में इनको 2 गुना समय लगता है, नहीं कि 50 दिन लगता है। तो टोटल काम को करने में कितना दिन लगता होगा? अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो एक दिन में 8 घंटे, तो 50 दिन में कितने घंटे काम होगा? तो 50 दिन में जो काम होगा बउआ, उसको हमको निकालना पड़ेगा। काम को पूरा करने में, काम को पूरा करने में लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा बउआ? तो ध्यान से देखना, 50 दिन है और प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो कुल मिला के, जी हाँ, 400 घंटे। कितने घंटे? 400 घंटे। ये हो गया टोटल टाइम। अब इसको आप जानते हो कैसा टाइप का राशि है भाई, बताओ। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात है कि समानुपात है, किस टाइप का राशि है? तो आप बोलोगे सर क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपात कर है। ठीक है, क्योंकि समय और मजदूर, समय और मजदूर, समय, चूंकि समय और मजदूर क्या है? व्युत्क्रमानुपात है। व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, कैसा अनुपात है भैया? व्युत्क्रमानुपात है। इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे भैया? मजदूर मजदूर समानुपात समय समय करेंगे ऊपर। ठीक है, तो देखो, मजदूर अनुपात मजदूर समानुपात समय अनुपात समय। ठीक है, चलिए मजदूर कितने हैं पहले में? देखो भैया, पहले में 48 मजदूर है, तो लिखेंगे 48 मजदूर अनुपात। दूसरे में मजदूरों की संख्या घट जाती है, तो भैया 30 मजदूर आते हैं। कितने मजदूर? 30 मजदूर। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ। समय, देखो भैया, समय, समय को समझो, समय किसके लिए आएगा? 30 के लिए आएगा, तो समानुपात समय कितना लेंगे भैया? 10 है। कितना एक्स? 10 एक्स। अब समय 48 मजदूर के लिए कितना लग जाता है? तो 400 घंटे। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं क्या? 48 बटे में 30 बराबर 10 एक्स बटे में 400। देखो भैया, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 अट्ठे होता है 48, 6 पंचे होता है 30। बोलो हाँ कि नहीं? एक 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, बचा वहां है 8 और बटे में है 5, यहाँ बचा x और बटे में है 40। x का अगर वैल्यू चाहिए तो भैया 40 को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 बटे इंटू हो जाएगा 40 और बटे में 5 बराबर x, और 5 अट्ठे होता है 40 और 8 अट्ठे होता है भैया 64। तो x की जो वैल्यू आएगी वो है 64। और x है क्या चीज? x है क्या चीज भैया? देखो 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 भैया, x है उस काम को करने में लगा दिन, यानी कि किसी काम के दोगुने काम को करने में 64 दिन लगेंगे। कब 64 दिन लगेगा? जब 30 मजदूर लगातार प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे, तब जाके 64 दिन में काम पूरा होगा। हो सकता है कि यहां मैंने जो दोगुना किया है समय को देखो, दोगुना मैंने समय को किया है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो भैया, हम तुलना कैसे करेंगे? तुलना समान राशियों का होगा, समान राशियों का तुलना होगा, ये हमने पहले बता दिया। तो समान कब होगा भैया? जब ये 2 गुना काम होगा, तभी तो 2 गुने काम के साथ हम तुलना करेंगे। यानी तुलना हम समान कक्षक वाले सहपाठियों के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक 9वीं क्लास में है और एक 10वीं क्लास में हम तुलना करें 9वीं और 10वीं का, तो तुलना करना गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 9वीं और 10वीं वालों का कोई तुलना नहीं किया जा सकता। तो तुलना 10वीं क्लास के छात्रों को आपस में करना चाहिए, 9वीं क्लास के छात्रों के साथ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 2 गुना किए और दूसरा कथन को भी हमने 2 गुना किया। एक्चुअल में दूसरा कथन पहले से था 2 गुना, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट था, पहला जो कथन था, वो 2 गुना नहीं था। वो किसी एक काम को करने में लगा समय को बता रहा था कि भैया किसी एक काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 25 दिन। तो 2 गुने काम को करने में कितने दिन लगते होंगे भैया? तो 50 दिन। तब आया 50।
क्योंकि ये जो 30 मजदूर है ना, ये जो 30 मजदूर है वो 30 मजदूर उस काम के दोगुने तो करते हैं। दोगुना और एक गुना, दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों को हमको या तो एक गुना करना पड़ेगा या तो दो गुना करना पड़ेगा। तो हमने क्या रास्ता अपना लिया, हमने दो गुना वाला रास्ता अपना लिया। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिख लीजिए फिर। चलिए तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स किस लिए है, पूछिए सवाल फिर, है कि नहीं। चलिए तो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमसे ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, उसी प्रकार बी और सी उसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी जो है मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ग्रुप में चल रहा है, ए बी करता है, फिर बी सी करता है, फिर ए सी काम को करते हैं। ठीक है, तो जो ए सी है वो 12 दिन में उस काम को पूरा करते हैं। तब बताना है कि अगर अकेले ए को उस काम को करने को दिया जाए तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए जो जो हमको सूचना मिली है उसका उपयोग करते हुए ए तक पहुंचते हैं भैया। देखो ए और देखो भैया, देखो देखो ध्यान से, ए और बी जब उस काम को करते हैं ना तो ज्यादा दिन नहीं लगता, 24 दिन लगता है भैया। कितने दिन लगा देते हैं लोग, 24 दिन लगा देते हैं। तो ए और बी को किसी काम को पूरा करने में लगा समय। ठीक है, किसी काम को करने में, किसी काम को पूरा करने में लगा समय कितना दिन है बउआ, 24 दिन है भैया। कितना दिन है, 24 दिन। देखो ध्यान से, 24 दिन है। 24 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, भाई बोलो बोलो कितना काम, 24 दिन में एक काम। तो एक काम को मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि 24 दिन में एक काम होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा उसी को यहां लिखेंगे। ठीक है, तो एक दिन में, कितने दिन में होगा, एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा भाई बता दीजिए। तो 1/, होगा भैया 24। कितना होगा, 1/, होगा 24। यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं ना एक दिन में, तो कितना काम होता है, 1/24। यानी 24 का एक भाग होता है, यानी 24 भागों का एक भाग होगा। 24 में से एक काम होता है, 24 काम में से एक काम पूरा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बी और सी है भैया, बी और सी को उसी काम को करने में लगा समय, उसी काम को करने में लगा जो समय है बउआ वो है भैया 18 दिन। कितने दिन, 18 दिन। तो मुझे बताइए कि एक दिन में किया गया कार्य कितना है, एक दिन में किया गया कार्य भैया कितना है, बी प्लस सी बराबर कितना, तो 1/18 काम है। ये काम का भाग है, इतना भाग किया जाता है भैया एक दिन में। ठीक है, ये भाग है, कोई दिन नहीं है, भाग है। जितना भाग किया जाता है एक दिन में इतना भाग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ए और सी भी तो है, ए और सी उसी काम को करने में कितना समय लगता है भाई, बताओ कितना समय लगता है इनको करने में। इन लोग फास्ट काम करते हैं और 12 दिन में काम को निपटा देते हैं भैया, और चुपचाप घर निकल जाते हैं करने के बाद। तो सवाल एक ही है, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा,
किया गया कार्य का भाग है एक्चुअल में, भैया ध्यान देना, किया गया कार्य का भाग है। तुम समझते हो नहीं और बोलते हो फिर समझ नहीं आता, गणित कठिन है। तो कहाँ से समझ में आएगा? जब ऊपर ऊपर तैरोगे भैया तो गहराई नहीं नाप पाओगे गणित का। गहराई नापना है तो समुद्र में डुबकी लगाना सीखो। कहने का मतलब है गणित में घुसो, तभी तो गणित में, गणित की गहराई में घुसोगे। ऊपर ऊपर तैरने से कुछ नहीं होगा बुआ, नीचे आना पड़ेगा, तब जाके तुम गणित को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए दिन हो जाए, दिन तो नहीं है भैया, ये क्या है भैया, भाग, भाग है, क्या है भैया, भाग। तो एक दिन में किया गया जो कार्य का भाग है वो 1/12 भाग है, यानी कि एक दिन में 12 का एक भाग किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए 12वां हिस्सा का एक भाग पूरा किया जाता है। अब इतना हम समझ गए। यानी कि अगर हम प्रश्न इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि भैया ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ये समीकरण नंबर 2 हुआ और ये समीकरण नंबर 3 हुआ, तो क्या हम समीकरण 1 2 3 को जोड़ दें? चलो जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं, इससे क्या होगा। आइए तो हम लिखते हैं समीकरण 1 2 व 3, क्या कर देते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं भैया, तीनों को जोड़ेंगे तो भैया ये हो जाएगा a प्लस बी, ओके, प्लस b प्लस सी, ओके, प्लस a प्लस सी, ठीक है, बराबर 1/24 प्लस 1/18 प्लस 1/12। ठीक है, चलिए अब इसकी बारी है पुस्तक को खोलने की। और जैसे ही पुस्तक खोलेंगे बउआ तो देखना ए और ए मिलके हो जाएंगे 2a। कितना है? 2a। तो लिखेंगे भैया 2a। बी और बी मिलके कितना बी हो गया? 2b। देखो भैया कितना बी? 2b। और सी मिलके हो जाएंगे 2c। बराबर बराबर, इसको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या? इसका निकाल लेते हैं भैया हम लोग MC, या फिर LS निकाल लेते हैं, लसा निकालते हैं भैया। चलो लसा निकालते हैं। लसा निकलेगा कैसे? तो आइए हम बताते हैं लसा निकलता कैसे। देखिए भैया, सबसे पहले तो 24 को लिख लीजिए, फिर 18 को, फिर 12 को। अब चेक करिए ऐसा कौन सा पहाड़ा है, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें तीनों आते हैं। तो मेरे ख्याल से 6, 6 चौक 24, 6 से 18, 6 दूनी 12। अब ऐसा देखिए 2 है, 2 के पहाड़ा में भैया 4 आता है, कितने बार में? 2 बार में। 3 तो नहीं आता, तो एग्जिटिव लिखना है। 3 नहीं आता है तो भैया इसको छोड़ना नहीं है, लिखना है यहाँ। फिर देखो 2 है, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में। अब देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें तीनों आते होंगे, 2 3 1? नहीं है ना, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, आपस में इन सब का गुणा कर दीजिए भैया। जो दिख रहे हैं ना 6 2 2 3 1, इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका लसा क्या है। ठीक है, आइए तो गुणा करते हैं। 6 दूनी हो जाएगा 12, और 12 किया होता है 36, और 36 दूनी होता है 72, और 72 एकम 72। तो इस तरह से इसका जो लस निकल के आया है दोस्तों, वो आया है 72। कितना? 72। चलिए तो अब हम क्या करेंगे देखना, अब लस निकाल लिए, लस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से सुनना। मैं क्या करूंगा, 12 से 72 को भाग दूंगा। फिर से बोलता हूँ, 12 से 72 को भाग दूंगा, तो भाग देने पर कितने बार में जाएगा? 12 छक्के 72। अरे 12 छक्के 72, तो 12 छक्के का भैया 6। फिर 18 के बारे में क्या ख्याल है आपका? 18 चौक 72, तो लिख देंगे भैया प्लस है यहाँ, तो प्लस, और 4 है तो 4, क्योंकि 18 से अगर मैं 72 को भाग दूंगा तो 4 ही बार में जाएगा। और 24 के बारे में क्या ख्याल है? 24 दिया 72, तो भैया यहाँ पे 3। अब सबको ऊपर को जोड़ दो, मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। देखो 24 को, ये देखो ऊपर को सबको जोड़ दीजिए, ऊपर में सबको जोड़ेंगे और यहां से देखो क्या कॉमन निकलेगा,
दो कॉमन निकलेगा तो भैया दो को सबसे पहले कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर इन सबको जोड़ने के बाद बचा 13 और बटे में है 72। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना। हाँ देखो भैया, देखो देखो, अब हमको दो नहीं चाहिए ना, तो दो को इधर ले आओ, लाओ इधर लेके आओ, तो बचेगा क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 13/72। देखो भैया हमने लिख दिया 72 और फिर गुणा कर दिया इस दो का। ये दो कहां से आया, तो यहाँ का दो यहाँ आया, समझ में आ गया। चलिए तो हम यहाँ आए थे, यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, इस वाले लाइन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा है 100 कितना, 13 बटे में कितना भैया 144। ये देखो, ठीक है, इसको मैं एक समीकरण दे देता हूँ, तीन तो ऑलरेडी दे ही चुकी हैं, ये चौथा समीकरण है। फिर चौथा समीकरण, ठीक है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए भैया, हमको चाहिए कि ए उस काम को कितने दिन में करता है, ये हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो परेशानी तो यही, कैसे निकालेंगे। खैर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा कैसे निकालेंगे। कैसे निकालें बताइए। तो निकाल सकते हैं ऐसे, देखिए ये हमारा समीकरण 3 है, सॉरी 4 है। समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से ए को निकालने के लिए मुझे बी और सी को गायब करना पड़ेगा। अब यहाँ कोई जादू तो चल नहीं रही है कि भैया बी को ऐसे करके मिटा दो, ए का मान मिल गया है कि नहीं। तो ए को बड़ा सम्मान पूर्वक लाना पड़ेगा और बी सी को बड़ा सम्मान पूर्वक यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो सम्मान पूर्वक गणित में एक ही काम होता है, वो है भैया समीकरण 4 में, कितने में भैया, समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, समीकरण 4 में भैया 2 को घटाने पर, क्या करने पर बउआ, घटाने पर, तो जैसे ही घटाएंगे भैया ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, माइनस हो जाएगा कौन, b प्लस सी बराबर, ये तो खैर था ही 13 बटे कितना 144, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 1/18। बोलो हाँ। यहां से अगर थोड़ा सा देखें तो a प्लस बी प्लस सी माइनस हो जाएगा b और माइनस हो जाएगा c। बोलो ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिया गुणा करेंगे। अब क्रिया गुणा कौन करते फिरेगा, करना है तो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भैया, करना है तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर लेकिन आपको आता है लसा निकालना, तो लसा में काम निपटाओ ना यार, लसा में काम को निपटाओ, ठीक है। चलिए खैर लसा निकाल लेते हैं। तो लसा निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, तो लसा निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस 18 को भाग दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 144 का 144 और ये 13 का 13, और 18 से 144 को अगर भाग दिया जाए तो आ जाएगा हमारे पास 5। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, 5 गलत बोल के माफ कीजिएगा, 5 तो नहीं आएगा, 5 तो नहीं आएगा, इसको भाग देके देखना पड़ेगा। तो कितने बार में जाता है, 18 अट्ठे, 18 निया, 18 निया ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से 162, 18 अट्ठे में जाएगा, 18 अट्ठे, तो कितने बार में जाएगा, 18 अट्ठे। अब क्या करना है, 13 को घटा दीजिए 13 में से 8 को, तो कितना बचेगा, 5/144, और इधर क्या बचेगा, देखिए बी और सी तो निपट गए आपस में, तो बचा क्या ए, यानी कि ए का वैल्यू यही है, नहीं नहीं नहीं, ए का वैल्यू ये थोड़ी ना है, तो ये तो भाग है, मतलब कि एक दिन में ए कितना काम करता है ये उसका भाग है, कितना है, भाग है, दिन नहीं है बउआ, दिन नहीं है। तो सर कैसे करें दिन निकालने के लिए, और दिन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। तो देखो बउआ हमने बताया था भाग, मतलब वो वाला भाग नहीं, डिवीजन वाला भाग नहीं बोल रहा हूं, तो भाग यानी कि पार्ट, पार्ट का मतलब उल्टा होता है डे, और डे का उल्टा होता है पार्ट, यानी कि भाग का उल्टा होगा दिन और दिन का उल्टा होगा भाग। तो ये क्या है, भाग, तो भाग को उल्टा दिन, तो उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा अगर करेंगे तो लिखा जाएगा कुछ ऐसे, ए को ए बराबर 144 और बटे में हो जाएगा 5। ये क्या है बउआ, दिन, लेकिन थोड़ा सा भाग देके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर 5 दूनी 10
कितना बचा 44, तो 5 है, ठीक 40 कितना बचा 4, तो ये लिख देंगे ऐसे 4 सही कैसे 28 सही 4/5। ये क्या है बोला दिन है जो ए को लगेगा उस काम को करने के लिए, क्या है ये दिन है और ये क्या है भाग है। मैं आपको बता दूं ये क्या है भाग है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो भैया 144 भाग का प्रतिदिन वो 5 भाग काम करके आता है। कहने का मतलब ये है समझ लीजिए कि 144 ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह उठाना है ना, तो वो एक दिन में 5 ईंटें जो है उठा के रखता है दूसरी जगह, ऐसा समझ लीजिए। तो पूरा ईंटा यानी कि 144 ईंटे को पूरा एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट करने में उसको 28 दिन 4/5 दिन लगने वाला है। 28 सही 4/5 दिन। क्या बोलते हैं, समझ में आया? चलिए समझ में आकर लिख लीजिए, फिर इत्मीनान से लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।